The study of system components has three basic implication. A system must be designed to achieve a predetermined objective. एक प्रीडिटरमाइंड उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम तैयार की जानी चाहिए. इंटररिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस मस्ट एग्जिस्ट अमंग द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स के बीच इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंस मौजूद होनी चाहिए. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अ होल हैव अ हायर priority than the objective of its सब systems. ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य में एक होल की सब सिस्टम के उद्देश्यों की तुलना में उच्च प्राथमिकता होती है. अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन. इट इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर. इसका तात्पर्य स्ट्रक्चर और ऑर्डर से है. It is the arrangement of components that helps to achieve objective. यह कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट है जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है. अब है हमारा इंटरेक्शन. It refers to the manner in which each components function with other components of the system. यह उस तरीके से रिफर्स करता है जिसमें प्रत्येक कंपोनेंट सिस्टम के अन्य कंपोनेंट्स के साथ काम करता है. थर्ड है हमारा इंटरडिपेंडेंस. इट मीन्स द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स ऑन वन अनदर. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम के हिस्से एक दूसरे पर निर्भर हैं. दे आर कोऑर्डिनेट एंड लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान. वे एक योजना के अनुसार कोऑर्डिनेट और एक साथ जुड़े हुए हैं. वन सब सिस्टम डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ अनदर सब सिस्टम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. एक सब सिस्टम प्रॉपर कामकाज के लिए दूसरे सब सिस्टम के आउटपुट पर निर्भर करता है. अब है हमारा इंटीग्रेशन. इट रिफर्स टू द होलिज्म ऑफ सिस्टम्स. एक सिस्टम की समग्रता को रिफर्स करता है. इट इज़ कंसर्न्ड विथ हाउ अ सिस्टम इज फिट टुगेदर. यह इस बात से संबंधित है कि एक सिस्टम एक साथ कैसे जुड़ी हुई होती है. और फिफ्थ नंबर पे है हमारा ऑब्जेक्टिव में सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. अ सिस्टम शुड हैव अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. एक सिस्टम का एक केंद्रीय उद्देश्य होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव में भी रियल और सिलेक्टेड. उद्देश्य रियल या स्टार्टेड हो सकता सिलेक्टेड हो गया, स्टार्टेड हो सकता है. अल्थो अ स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव में भी द रियल ऑब्जेक्टिव. यह भी एक निर्दिष्ट उद्देश्य वास्तविक उद्देश्य हो सकता है. इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टैटिक वन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेट द अचीव अनदर. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक उद्देश्य को बताना और दूसरे को प्राप्त करने के लिए कार्य करना असामान्य नहीं है. द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज दैट यूजर मस्ट नो द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्ली इन द एनालिसिस फॉर अ सक्सेसफुल डिज़ाइन एंड कन्वर्सन. महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यूजर्स को एक सक्सेसफुल डिज़ाइन और बातचीत के लिए एनालिसिस के आरंभ में ही कंप्यूटर एप्लीकेशन के सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को जानना चाहिए. तो इस वीडियो में इतना ही. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.